हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने आज का टॉपिक देख ही लिया होगा कि आज के बाद नशीलों पदार्थों का घोटाला नहीं होगा। मैं आज आपसे इसी के बारे में चर्चा करूंगा कि ऐसा ये नहीं हो हमारे देश में और हमारा देश एक विकास के तरफ अग्रसित हो। तो मैं आपसे कुछ देश के विकास के बारे में बात करूंगा जो नशीलों पदार्थों का घोटाला की बात है। मैं आपसे किसी राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बल्कि उचित और अनुचित, सही और गलत की बात करूंगा, अपने अकॉर्डिंग जो हमें समझ आया है। आप इसे किसी राजनीतिक मुद्दों से या किसी पार्टी से या किसी से आप तुलना मत करिएगा। बस जो मुझे उचित लगा है अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए, उसी के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। सभी लोग हमेशा किसी न किसी घोटाला की बात सुनते होंगे और आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, सभी लोग सुनते हैं। लेकिन सही वस्तु का घोटाला हो या जो चीज़ लाभदायक हो उस चीज़ का हो तो थोड़ा समझ में आता है। लेकिन गलत चीज़ का घोटाला हो, जो वस्तु लाभदायक ही ना हो उसका यदि घोटाला हो तो थोड़ा सोचने में आता है, समझ में यह बात नहीं आती है। और आपको भी पता है कि कोई भी यदि ऐसे गलत काम होते हैं तो लगभग इसमें बड़े लोगों का ही हाथ होता है, क्योंकि यहाँ इतने बड़े काम में कोई गरीब या कोई छोटा परिवार के लोग ऐसा काम नहीं करते हैं या यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो अक्सर ये पोस्टर देखने को मिलता है, सुनने को भी यह बात मिलता है, यदि कोई घोटाला करता है या ऐसा कुछ गलत काम तो लोगों के द्वारा या सोशल मीडिया या आप कुछ भी कर सकते हैं, तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जो घोटाला किया उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या उसको पकड़ा जाए, उसकी जांच की जाए। लेकिन हमें अभी तक यह नहीं समझ में आया कि गलत चीज़ों का घोटाला हुआ वह तो बात सही है, लेकिन उन गलत चीज़ों को, उस नशीले पदार्थों का उपयोग ही क्या है। मतलब अभी ऐसा पोस्टर मुझे देखने या सुनने को लगभग नहीं मिला कि उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इस नशीले पदार्थों को बंद कर दिया जाए देश से, इसकी ज़रूरत क्यों है हमें ऐसा पोस्टर या इसके लिए ऐसा कोई आंदोलन या ऐसा कोई भीड़ मुझे नहीं देखने को मिला कि नशा मुक्त कर, अपने देश को नशा मुक्त भी तो किया जा सकता है कि ना नशा रहेगा, ना ऐसा कोई घोटाला होगा या ना हमारे देश पर कोई क्षति आएगा या विकास में कुछ बाधा आएगा। तो इस पर ही आपने अक्सर यह भी सुनते होंगे भाषण में भी या अनेक लोगों द्वारा आप सुने होंगे, रैलियों में कहे या जैसे भी, यदि आप थोड़ा समाज से लगाव रखते हैं या देश के प्रति आपका कुछ संवेदनशीलता है तो आप न्यूज़ या कहीं ना कहीं ऐसी बातों को भी आप सुने होंगे किसी न किसी के द्वारा कि अपना यह भारत देश 130 करोड़ लोगों का परिवार है और यह अपना एक परिवार है और हम इसके अब सदस्य हैं। तो मेरे मन में एक कैसा एक डाउट सा लगा कि
यदि हम लोग गांव में या अपने समाज में या कहीं भी देखते हैं कि यदि किसी भी घर का, यदि छोटे घर का परिवार में यदि कोई बड़ा सदस्य है, तो बड़ा सदस्य कभी यह नहीं चाहता है कि मेरे घर में कोई भी सदस्य किसी गलत चीज़ों का सेवन करे या गलत संगत में रहे तथा ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे घर की बदनामी हो। या आप भी कहते होंगे या आप अपने घर के बड़े सदस्य होंगे तो आपके मन में भी ऐसा सवाल रहता होगा। यदि आप छोटे हैं तो जो बड़े हैं आपसे इसी चीज़ का ही उम्मीद करते होंगे। आप इन चीज़ का अनुभव ज़रूर किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आप कर लीजिएगा। कोई भी यदि बड़ा सदस्य आपके घर में है तो वह कभी नहीं चाहेगा कि मेरे घर के लोग, कोई भी सदस्य गलत चीज़ों का सेवन करे जिसके से गलत सेवन करने से शरीर पे इफेक्ट, पैसे पे इफेक्ट, टाइम पे इफेक्ट इत्यादि बहुत चीज़ को नुकसान करता है। तो उन चीज़ों के साथ रहे। वैसे ही मैंने इस छोटे से परिवार से मैंने अपने देश को एक तुलना किया कि वैसे ही हमारा 130 करोड़ का परिवार है। 130 करोड़ का यह जो देश है हमारा, इसमें नशीले पदार्थों का सेवन की अनुमति क्यों है? मतलब कि अपने इस देश के जो सबसे बड़े सदस्य जो चलाने वाले हैं देश को, वे लोग भी तो चाहते होंगे या चाहते भी हैं कि हमारा जो 130 करोड़ का परिवार है वो सभी लोग सुखी रहें, एकता रहे, विकास करें। तो इन जो गलत चीज़ों का है, जो नशीले पदार्थ हैं, इनको बंद करके और तब इस अपने समाज और देश के बारे में, विकास के बारे में सोचें कि यदि इन चीज़ों को बंद कर देते हैं तो जो हमारा गरीब परिवार है वह सुखी से रह सकता है। ना इनका सेवन करेगा तो इसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और पैसे भी बच सकते हैं। तो इसे बंद ही कर देना चाहिए, जिससे हमारा घोटाला या ऐसा कुछ टाइम उसके प्रति जो बर्बाद होता है वह बचेगा और उस टाइम का हम उपयोग अपने समाज, अपने घर परिवार, देश के लिए लगा सकते हैं। जिससे यदि नशीले पदार्थों का बंद कर दिया जाए तो छोटे परिवार का घर उजड़ने से बच जाएगा। और हमारा देश, भारत देश, जो धर्म को मानता है, ऋषियों, महर्षियों, देवी देवताओं, इन चीज़ों का सबका सम्मान करता है और हम भी करते हैं। जो धर्म नॉनवेज की अनुमति भी नहीं देता है, तो फिर उन गलत चीज़ों का भी हमारे देश में अनुमति क्यों? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हर तरह से देश के विकास की बात की जा रही है और देश का विकास होना ही चाहिए और होगा भी, तो इन छोटी छोटी, जिसको छोटा तो नहीं कहेंगे, तो जैसे जो सही काम है, अच्छे काम है, उसमें उन कामों में परिवर्तन किया जा सकता है या किया जा रहा है, तो इन गलत चीज़ों को बंद करना तो और भी आसान होगा। जिससे मैं अक्सर शहर में रहता हूँ और देखता भी हूँ कि जहाँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दो होटल यदि पास में है, तो अक्सर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में यदि कंपेयर किया जाए
तो भीड़ अक्सर वहीं रहती है, नॉन वेजिटेरियन में ही। यदि दोनों पास में रहे तो, यदि दूर दूर हो तो अलग बात, तब तो जहाँ एक ही सिंगल रहेगा वहाँ भीड़ रहती है, जिससे हमारे समाज, हमारे विचार, हमारे देश पे इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। और भी बहुत चीज़ है जो नशीले पदार्थों का सेवन में चलते फिरते देश की महिलाओं को भी कहा जा सकता है, उनको भी मैं सेवन करते इन चीज़ों का देखता हूँ जो गलत है धर्म के नज़रिया से और समाज और देश के विकास के नज़रिया से अगर देखा जाए तो उन गलत चीज़ों का सेवन, उन नशीले पदार्थों को तो बंद ही कर देना चाहिए, जिससे हमारा देश एक अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे संगत, अच्छे और एकता के साथ आगे बढ़ सके, जिसमें सभी का सहयोग भी रहेगा। और गलत चीज़ों के पीछे जो हमारा पैसा, टाइम, वक्त जो बर्बाद होता है वह बच भी जाएगा। तो आपका क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन नशीले पदार्थों को हमारे देश से बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसके पीछे कितना पैसे की बर्बादी होती है आप देख ही सकते हैं, और इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है यह भी आपको अच्छे तरह से पता है। तो आप इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी सही बातों की जानकारी मिल सके। शायद उन्हें भी ऐसे वीडियो का इंतज़ार हो, और आपको भी कोई ऐसा वीडियो शेयर करें जिससे आपको ऐसा इंतज़ार हो, जिससे दोनों का भला हो सके और इस देश और समाज के प्रति आप जागरूक बने और देश के विकास में आप सहयोग करें। धन्यवाद।